दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिस पर हंगामा मच गया। लिफ्ट में एक पालतू कुत्ते ने 9 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। घटना के वक्त कुत्ते की मालकिन भी लिफ्ट में मौजूद थी और उन्होंने कुत्ते के गले में बंधे पट्टे को पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कुत्ते के बच्चे ने काट लिया। 9 साल का बच्चा लिफ्ट में पहले से मौजूद था। उसके कंधे पर स्कूल का बैग था और वो ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में आ गई। महिला पीछे की तरफ आती गई जबकि बच्चा पहले से पीछे था। कुत्ते के साथ महिला को देखकर बच्चे को शायद डर लगा होगा, इसलिए वो अगले हिस्से की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बच्चा कराहने लगा। उसे बुरी तरह चोट लगी थी, लेकिन महिला का बर्ताव देखकर ऐसा जरा भी नहीं लगा कि उसे बच्चे पर रहम भी आया हो। बच्चे को इतनी जोर से चोट लगी थी कि उसका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन महिला केवल तमाशा देखती रही। लिफ्ट खुली तो महिला निकलने की कोशिश करने लगी। कुत्ते ने फिर बच्चे को काटने की कोशिश की, लेकिन वो बचने में कामयाब रहा। सोसाइटी की लिफ्ट में हुए इस हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि पालतू कुत्तों से आम लोगों को होने वाले खतरों पर एक नई बहस छिड़ गई। इससे पहले पिटबुल कुत्तों के हमलों की वजह से भी पूरे देश में हंगामा मच गया था, क्योंकि पिटबुल कुत्ता दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता है, जिसके हमलों में बड़ी संख्या में लोग जान गंवा चुके हैं। लेकिन गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में जिस कुत्ते ने हमला किया वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है। ये कुत्ता बीगल नस्ल का बताया जा रहा है। बीगल एक शिकारी कुत्ता होता है। ब्रिटेन में ये खास तरह के शिकारी कुत्ते कई नस्लों को मिलाकर करीब 200 साल पहले बनाए गए थे। इनका मकसद था ब्रिटेन में फसलों की छोटे जानवरों से और खास तौर से खरगोश से बचाना। उन्हीं का शिकार करने के लिए शिकारी कुत्तों की ये नस्ल बनाई गई थी। बीगल कुत्तों की ऊंचाई काफी कम होती है। कम ऊंचाई होने की वजह से ये खेतों में खड़ी फसलों के बीच से अपना शिकार की तरफ आसानी से दौड़ लगा सकते हैं। इनमें गजब की फुर्ती होती है। हालांकि इन्हें पालने पर कोई रोक नहीं और पालतू जानवरों का व्यापार करने वाले इन कुत्तों को बिना किसी रोक टोक के बेचते भी हैं। लेकिन इस तरह के शिकारी कुत्ते केवल परिवार के लोगों या अपने मालिक की तरफ ही वफादार हो सकते हैं, लेकिन घर के बाहर के किसी भी शख्स पर यह हमला कभी भी कर सकते हैं। खासतौर पर इन कुत्तों की कमी यह है कि इन्हें कैद में रहना या चार दीवारी में रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसे कुत्तों को अगर घूमना फिरना वक्त पर ना मिले तो ये अपना दिमागी संतुलन तक खोने लगते हैं और हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए हर वक्त इनकी सेवा करना आसान नहीं है। मसलन जिस कुत्ते ने लिफ्ट में बच्चे पर हमला किया उसका एक और वीडियो वायरल हुआ। लिफ्ट वाली घटना के बाद वो महिला सोसाइटी के बेसमेंट में कुत्ते को घुमाती हुई देखी गई। जिस बच्चे को कुत्ते ने काटा उसके पिता ने ये वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। हैरानी की बात यह है कि कुत्ते को घुमाने के लिए किसी पार्क में, सड़क पर या खुली जगह पर नहीं, बल्कि सोसाइटी के एक बेसमेंट को चुना गया। ऐसा अगर कुत्ते के साथ अक्सर होने लगे तो ये भी उसके बर्ताव में बदलाव की वजह बन सकता है। ऊपर से शिकारी कुत्तों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग देना सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन परेशानी केवल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि ये है कि इस तरह के शिकारी कुत्तों के लिए देश में कोई नियम नहीं। जिनके घरों में ये कुत्ते हैं वो तो इन्हें घर के किसी सदस्य से कम नहीं मानते, लेकिन पड़ोसियों के लिए ये कुत्ते बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। इसलिए अब ऐसे कुत्तों पर सख्त नियम बनाने की मांग भी उठने लगी है। देश के कई शहरों में पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के नियम का पालन किया जाता है। ऊपर से देश के बड़े हिस्सों में हाउसिंग सोसाइटी और बहुमंजिला इमारतों का बढ़ रहा चलन बड़े खतरे की घंटी है। जिस लिफ्ट में एक कुत्ते ने महज 9 साल के बच्चे पर हमला किया, उस लिफ्ट में कोई भी हो सकता था। वो किसी का भी बच्चा हो सकता था, कोई बुजुर्ग या कोई महिला या कोई गर्भवती महिला भी हो सकती थी। पालतू कुत्ते के हमले में कोई अनहोनी कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसलिए अब आवाज उठने लगी है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। लोगों को लगने लगा है कि ये पालतू कुत्ते बड़े खतरा है। लोगों को लगने लगा है कि ये पालतू कुत्ते अब बड़ा खतरा हैं। तो इसके पास कुत्ता है, वो अपने कुत्ते को समझता है कि उसका बच्चा है। सही बात है कि समझिए, पालिए भी, मगर अगर ये किसी को हानि पहुंचाते तो सही नहीं है। ऐसी घटनाओं का विरोध करने वाले भी मानते हैं कि वो पालतू कुत्तों के विरोधी नहीं हैं। और सोसाइटी में आप देखेंगे तो बहुत बच्चे, शाम को बहुत सारे बच्चे यहाँ इस सोसाइटी में घूमते हैं। गाजियाबाद की घटना में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। लेकिन बहुमंजिला इमारतों में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं, इसलिए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।
हालांकि देश में कई शहरों में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर लिफ्ट में पालतू कुत्तों को ले जाने पर रोक लगी है। उन जगहों पर पालतू कुत्तों को सीढ़ियों से ही ले जाया जाता है ताकि बाकी लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो। कुछ जगहों पर पालतू कुत्तों के आने जाने के लिए सिर्फ सर्विस लिफ्ट के इस्तेमाल का नियम बनाया गया ताकि बाकी लोगों को कोई असुविधा ना हो। कुछ जगहों पर तो पालतू कुत्तों को रखने पर ही रोक लगाई गई है। हालांकि 1960 के क्रूटली एनिमल एक्ट के तहत ऐसे ज्यादातर नियमों पर बड़ा प्रहार किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो जानवरों पर होने वाली ज्यादती को बंद करने के लिए बनाया गया था। ये कानून कहता है कि पालतू जानवरों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी के बनाए गए नियमों पर अदालतों में मुकदमे भी चल रहे हैं और बहुत से नियम रद्द भी किए जा चुके हैं, जबकि कई जगहों पर लोग चाहकर भी सख्त नियम लागू नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये कि जानवरों की सुरक्षा के लिए तो सख्त कानून है, पर खतरनाक शिकारी कुत्तों से सुरक्षा के लिए कानून सख्त नहीं दिखता है।